ईपीएस 95 से जुड़े नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है और ये पेंशन भोगियों के लिए एक तरह से मान लीजिए कि बहुत बड़ा खुशखबरी है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी जनवरी से ही किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान समय में कुछ चुनिंदा बैंकों से ही, कुछ चुनिंदा बैंक के शाखाओं से ही पेंशन प्राप्त कर सकते थे। इसलिए बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यह जानकारी श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जिसे सीपीपीएस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीकृत पेंशन योजना के भुगतान प्रणाली से देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का वितरण किया जा सकेगा। आपको बता दें कि यह ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष भी हैं। मनसुख मांडविया ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके तहत पेंशनभोगी देश में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल पेंशन भोगियों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करती है। यह प्रणाली निर्बाध और कुशल वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मनसुख मांडविया ने कहा कि यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना के केंद्रीकृत आईटी सुसज्जित प्रणाली जिसे CITS 2.01 के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार नई व्यवस्था मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसके तहत ईपीएफओ के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करने पड़ते थे। इसमें कहा गया है कि अब ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगा। इसके साथ ही ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन वितरण लागत में काफ़ी कमी आएगी। आशा करता हूँ यह सूचना और यह खबर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।